Hello guys, welcome back to the series. In the previous video we had discussed about scalar product or dot product. हमने डिस्कस किया था कि it was more about measuring how aligned two vectors were. Today's topic is about vector product or what we call as cross product. So इससे पहले कि हम इसको formally define करें, we start with the motivation कि हम इसको actually देख क्यों रहे हैं. सो हम सबसे पहले जो एग्ज़ाम्पल लेंगे एक्चुअली वो एक बहुत सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है. इट्स वेरी कॉमनली गिवन एज वेल कि हमारे पास लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक स्क्रू को जो है वो एक नट को जो है वो रोटेट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, अनस्क्रू करना चाह रहे हैं या स्क्रू करना चाह रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल. तो ये हमारे पास एक नट्स है और व्हाट वी डू इज़ कि हम एक स्पैनर लेते हैं और इस स्पैनर की मदद से हम इसको रोटेट करते हैं और हम इसको अनस्क्रू करते हैं. लेकिन द क्वेश्चन इज़ के व्हाट रियली डिफाइंस के हाउ इजीली कैन वी स्क्रू और अनस्क्रू दिस. कितनी रोटेशनल फोर्स है एक्चुअली हमारे पास जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या हाउ इजीली कैन वी एक्चुअली कॉज इट टू मूव. इस केस में जब हम इस बात कर रहे होते हैं तो व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इज़ there are two physical quantities involved here. एक तो चीज़ ये है कि what is the distance from the center of the nut जिसको हम अनस्क्रू करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, we would call this R. और हम इस पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं, F. टुगेदर दीज क्वांटिटीज एक्चुअली डिफाइन कि हम जो रोटेशनल फोर्स लगा रहे हैं वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे पास. दैट्स द होल आइडिया कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो रोटेशनल फोर्स हम इस पे लगाएंगे हाउ इफेक्टिव इट इज़. हम उसको मेजर किस तरह से करेंगे, क्वांटिफाई किस तरह करेंगे कि जो रोटेशनल फोर्स है हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़. इसको समझने के लिए हम दो वेक्टर्स को देखेंगे. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेक्टर दैट वी हैव इज़ वेक्टर ए फॉर एग्जांपल, और जो दूसरा वेक्टर हमारे पास है वो है वेक्टर सो दूसरा वेक्टर हमारे पास है, इट इज़ लेट्स से वेक्टर बी. अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ इफेक्टिव इट इज़ कि अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को कंबाइन करें, जैसे हमारे पास यहाँ आर और एफ इन दिस केस था, तो टू सी हाउ स्ट्रॉन्ग रोटेशनल इफेक्ट इट वुड हैव, हम इन दो वेक्टर्स को इस तरह से कंबाइन कर सकते हैं कि वी सी कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम जो ये दोनों मिलके स्पैन कर रहे हैं. ए और बी मिलके इस पैरेलल जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है इस पैरेललोग्राम को कितना ज़्यादा स्पैन कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही रोटेशनल फोर्स इफेक्टिव होगी. दैट्स ऑल द पॉइंट. कि मैंने इस एग्जांपल को सिंपली यहाँ पे इस तरह से ट्रांसलेट किया है कि यहाँ पे अगर ये मैं क्वांटिफाई करना चाहता हूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग रोटेशनल इफेक्ट कैन आई गेट इज़ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि इन दो वेक्टर्स के दरमियान आप इसकी एनालॉजी लेने की एक आर है एक एफ है और यहाँ पे एक ए और एक बी है, जो एरिया स्पैन करें पैरेललोग्राम का हाउ लार्ज दैट एरिया इज़. तो हम इस एरिया को एक्चुअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं. नाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस एरिया, इस एरिया को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वी नो कि एरिया का फॉर्मूला हमेशा ये होता है कि एरिया इक्वल्स टू बेस टाइम्स द हाइट. ऑलराइट, लेकिन एक चीज़ अगर हम देखें, बेस जो है उसकी लेंथ तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है. वी कैन इजीली राइट इट मैग्नीट्यूड. वी कैन राइट इट एज दिस वे, इसके दो लाइन से और वी कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज ए एज वेल. उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे तो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड. तो ए कम्स फॉर द बेस. लेकिन एज फार एज द हाइट इज़ कंसर्न, हाइट हमें पता है कि हाइट इज़ जस्ट द वर्टिकल पोजिशन ऑफ दिस वेक्टर पी दैट वी टॉकिंग. लेकिन देखें बी के दो कंपोनेंट्स हैं. हमने पहले भी जब डिस्कस किया था कि कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस बी के भी एक्चुअली दो कंपोनेंट्स हैं. वन कंपोनेंट ऑफ बी इज़ पैरेलल विद ए एंड वन कंपोनेंट ऑफ बी इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड्स. तो हाइट के लिए तो हमें सिर्फ वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो कि एक्चुअली अपवर्ड्स है, क्योंकि यही हाइट में कंट्रीब्यूट करता है.
जो पैरेलल कंपोनेंट है इसका, ये वाला ए के साथ, ये तो हाइट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एंड वी आर एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट इट दिस वे एज वेल, कि जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट देखना चाहते होते हैं तो वो कंपोनेंट हमेशा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन थीटा से आता है, साइन बना रहा है। तो एक्चुअली द हाइट इज गोइंग टू बी, so the height should be magnitude of b sin theta। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें इस एरिया की, तो दिस इज एक्चुअली जस्ट गोइंग टू बी ए बी साइन थीटा। जब हम इस तरह से दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं आपस में, दिस इज एक्चुअली नोन एज द क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि जो एरिया स्पैन कर रहे हैं वो कितना बड़ा है। इसको हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल या अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों तो वो जिस प्लेन को स्पैन कर रहे होते हैं, यानी इनके लीनियर कम्बिनेशन से जो जो वेक्टर्स बन सकते होते हैं, उस प्लेन का वो प्लेन कितना बड़ा है हमारे पास। बट एनीवेज हम उसको फ़िलहाल, चूँकि वो स्कोप नहीं है फ़िलहाल, उसको इतना डीपली नहीं देखेंगे। बट वट वी आर सेइंग इज़ के दिस इज़ गोइंग टू बी ए क्रॉस बी। लेकिन एक और जो चीज़ वो मिसिंग है वो ये है कि दिस क्वांटिटी एक्चुअली, इसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा बनता है व्हेन वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। लेकिन इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन अ न्यू वेक्टर जो कि एक्चुअली इस प्लेन के, इस ये जो पैरेललोग्राम हमने बनाया है, इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करता है। वी ड्रॉ इट एज, लेट्स कॉल दिस टी। तो हुआ ये एक्चुअली कि ये जो भी हमने प्लेन बनाया है, इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्रिएट हो जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ इस तरह से प्लेन बना हुआ है, तो बाहर की तरफ, स्क्रीन से बाहर की तरफ एक वेक्टर आ रहा होगा, दैट मीन्स कि ये इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग हियर एज वेल, कि जो भी ये पैरेललोग्राम बना है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्रिएट हो गया हमारे पास, विच वी कॉल एज सी। तो ए क्रॉस बी एक्चुअली रिजल्ट्स इन अ न्यू वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इस area of parallelogram equal है, which is AB sin theta, and since it's a vector so we need to give it a direction as well, and that is normal to the plane or perpendicular to the plane। नॉर्मल का परपेंडिकुलर का मतलब यही होता है कि इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, परपेंडिकुलर है। सो दैट्स व्हाट n hat actually means कि वो नॉर्मल टू द प्लेन है। so this is how we really define a cross product or a vector product। वेक्टर प्रोडक्ट यू कैन गेस इजीली कि हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इट रिजल्ट्स इन अ न्यू वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ए एंड बी। लेकिन इस एग्जांपल को हम अपने जो इनिशियल जो हमने एग्जांपल बात की थी, ये स्पैनर वाली, इसमें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सो व्हाट इट रियली डज इज़ कि जब भी हम फॉर एग्जांपल आर को और क्रॉस एफ करते हैं, तो इट एक्चुअली रिजल्ट्स इन, सो दिस क्वांटिटी रियली टेल्स कि जो रोटेशनल इफेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कितना स्ट्रॉन्ग है, आर एफ साइन थीटा, हाउ स्ट्रॉन्ग इज दैट रोटेशनल इफेक्ट गोइंग टू बी। एंड नाउ सिंस वी सेड कि ये एक वेक्टर होता है, तो वी नीड टू से कि इट्स अ वेक्टर एज वेल। ये वेक्टर एक्चुअली फिजिकल किसी को कॉरेस्पॉन्ड करता है, दिस इज एक्चुअली द एक्सिस ऑफ दैट रोटेशन। तो जब हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे होते हैं, तो आपको पता है रोटेशन के लिए हमेशा एक एक्सिस ऑफ रोटेशन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह से किसी चीज़ को रोटेट करना चाह रहे हैं, जैसे वो रोटेट कर रही है, तो किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल इस केस में एक्सिस ये लाइन है, इस लाइन के अराउंड ये चीज़ रोटेट कर रही होती है, एक्सिस के अराउंड। तो एक्चुअली ये जो वेक्टर है एन, इस केस में हमारे स्पैनर वाले केस में, ये एक्चुअली ये वही यही वेक्टर है जिसके एक्सिस के अराउंड हम रोटेट कर रहे हैं। तो इस क्वांटिटी को यू गाइस हैव ऑलरेडी नो कि हम इस क्वांटिटी को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क। तो द होल आइडिया ऑफ टॉर्क इज कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज़ द रोटेशनल इफेक्ट जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट से इसलिए बनाया क्योंकि दैट स्ट्रॉन्ग रोटेशनल इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड और द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो कि वो दो वेक्टर्स एक्चुअली आपस में स्पैन कर रहे हैं।
ऑल्सो द फैक्ट कि इस वेक्टर सी की जो लेंथ होती है दैट इज़ द सेम एज द एरिया ऑफ द टू वेक्टर्स इनके पैरेललोग्राम से जो वेक्टर बना था। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा इस केस में दैट इज़ सेम एज द एरिया दैट आर एंड एफ स्पैन टुगेदर। एनीवे सो this is the whole idea of what we call as the cross product. अब एक और चीज़ को आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि सिंस वी सेट कि टॉर्क वाज इक्वल्स टू आर और एफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल, सो ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी हम जितना ज़्यादा आगे से इस पे फोर्स आके लगाएंगे द ग्रेटर द टॉर्क वुड बी, यानी ग्रेटर इज़ द रोटेशनल इफेक्ट, और the greater amount of force that we actually apply, the greater is the torque again. So this is something कि आप इसको अपने डेली लाइफ में बहुत दफ़ा यूज़ भी करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब भी हमारे पास एक डोर होता है, ये डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अराउंड, जिस पे हिंजेस लगे हुए हैं और डोर को आपने तरह से रोटेट करना है. आप नोट करें कि हमेशा जो नॉब होता है डोर का दैट इज़ एट द एंड, यानी इट इज़ द फारदेस्ट अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. This is because this maximizes R. So here, even if we apply very less amount of force, since R would be greater, so the amount of rotational force we generate is going to be large. So that's why, क्योंकि जो तो आप इसको mathematically इस तरह से समझेंगे कि since the area of the parallelogram spanned by R and F would be large, the rotational effect is going to be large. इसलिए जो डोर नॉब होता है वो कभी भी आप हिंज के करीब नहीं देखेंगे, बिकॉज हिंज के करीब होगा तो आर वुड बी वेरी स्मॉल. सिंस आर इज़ वेरी स्मॉल तो यू वुड नीड अ लॉट ऑफ फोर्स to produce some rotational effect, which is called torque. Anyways, this was just an example to see the cross product in action. हम इसकी कुछ characteristics या properties की बात कर लेते हैं. Properties of the vector product. The first property is कि जब भी हम एक अच्छा, before that I think it is important to understand कि टू डिटर्मिन के जब आप आर और एफ को रोटेट करेंगे या एक रोटेशनल इफेक्ट ले आएंगे, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा या ये किस डायरेक्शन में, वो आइदर विल इट रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डिपेंड्स कि ये जो एक्सिस है ये किस डायरेक्शन में बनेगा. तो द इजी एग्जांपल टू सी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में बनेगा इज़ टू सी के लेट्स से आप राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं एक्चुअली. So you point your fingers actually in the direction of, let's say, vector r, and you curl them in the direction of force that you're applying. You do this with your right hand. So the direction of thumb then would point towards the torque vector actually, or the axis of rotation you can call it. So similarly, अगर आप right hand में इस तरह से करें कि आप अपना जो एक्सिस ऑफ जो आर का वेक्टर है इट इज़ डायरेक्टेड दिस वे फॉर एग्जांपल, एंड वी कर्ल और हैंड्स बैकवर्ड्स, यानी हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो फिर द थंब वुड बी इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. दैट वुड मीन कि हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन दूसरी तरफ है और द टॉर्क वेक्टर इज ऑन द अदर साइड. तो जो ए क्रॉस बी है इट इज़ नॉट द सेम एज बी क्रॉस ए, unlike that we saw in the dot product where it was commutative. Scalar product is actually not commutative. The order of the multiplication really matters. To be precise, I think it is going to be exactly the negative of the other one. A cross B is equal to negative of B cross A, क्योंकि वो बिल्कुल opposite direction है. Magnitude में तो same होगा लेकिन direction opposite होगा. This is the first property कि A cross B and B cross A are not same, so it actually follows non-commutative property. एक और चीज़ जो है वो हम देख सकते हैं कि if so A cross B was actually equals to AB sin theta, right? Now sin theta किस value of theta के ऊपर maximum होता है? We know कि at sin 90 this is equals to 1, otherwise it is lesser than 1. So A cross B is always going to be the maximum when theta is equals to 90 degrees. तो अगर दो वेक्टर्स आपस में एक्चुअली परपेंडिकुलर होंगे
इस तरह से। तो जो उनके दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है, द एरिया स्पैन बिटवीन द टू इज़ एक्चुअली द लार्जेस्ट इन दैट केस। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, इट इज़ लार्जेस्ट एट 90 डिग्रीज। यूजिंग दिस आइडिया यू कैन एक्चुअली कंक्लूड अनदर रिजल्ट। वो ये है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअली measure of how perpendicular the two vectors are. Vectors are. तो जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट वाज अ मेजर ऑफ कि वो कितना अलाइंड है, क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली ये मेजर करता है कि दो वेक्टर्स आपस में कितना परपेंडिकुलर है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। दिस इज वन वे टू लुक एट इट। देयर आर एक्चुअली सेवरल explanations for the cross product। जैसे हमने ज्योमेट्री के लिए बात की कि इट वाज मोर अबाउट कि वो फिजिकली सॉरी वो कितना पैरेललोग्राम का एरिया स्पैन करते हैं, या अलजेब्रिकली हम ये कहते हैं कि वो कितना स्पेस को है वो स्पैन करते हैं जिसमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकें। एंड वन अदर वे इज़ कि हम इसको चेक करें कि टू वेक्टर्स वो कितना परपेंडिकुलर एक दूसरे से। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी कि इट इज़ maximum in magnitude at 90 degrees when the two are perpendicular to each other. This is the second property actually. All right, going to the next one. So I think it is very much similar to the second property where we say कि अगर उसका maximum magnitude at 90 degrees है तो उसका minimum कब होगा। हम उसको ज्योमेट्रिकली भी वैसे देख सकते हैं टू सी कि हमने ये कहा था कि क्रॉस प्रोडक्ट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ एरिया स्पैन्ड बाय द टू। अब हम खुद गेस कर सकते हैं कि ये जो एरिया ये कैसे कम से कम होता जाएगा। तो ये कम इस तरह से होगा कि अगर हम ये कहें कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस तरह, ये जो स्पैनिंग वाला एरिया ये कम से कम होता जा रहा है। तो द लेसर दिस एरिया इज़ द लेसर इज़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यानी हमें ये समझ आ जाएगी फ़ौरन कि द टाइम व्हेन बोथ ए एंड बी आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर जो एरिया दे विल स्पैन टुगेदर द पैरेललोग्राम इट विल बी ऑफ एरिया 0। So that's when the two vectors will actually have zero magnitude. तो फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि A क्रॉस B is actually 0 at when AB sin theta and theta is going to be 0 क्योंकि इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है। तो at theta equals to 0 AB sin 0 and so it goes to 0. So the cross product is a null vector actually. Actually एक वेक्टर भी होता है, इट्स अ नल वेक्टर एक्चुअली एट एंगल 0 या फिर 180 डिग्रीज भी हो सकता है बिकॉज 180 डिग्रीज इज दिस वे। सो दैट्स द सेम थिंग। So that's the third property. The fourth property I've already discussed about is the A cross B, AB sin theta is actually the area of the parallelogram. The magnitude is actually area of parallelogram formed by the two. All right, so we've already talked about one example, which was the example of torque. Example is torque, where we talk about R cross F equals to RF sine theta. Another example is actually the magnetic the force on a particle moving in a magnetic field actually. So that is actually equals to Q V cross. We can actually have a very similar explanation for this case as well. For example, एक magnetic field that is coming outwards of the page, outwards of the screen, और जो velocity है particle की it is moving this way, तो फिर the force on this is going to be upwards. तो जो particle it will actually start rotating this way. इस वजह से जो charged particles होते हैं वो magnetic field के influence के अंदर वो actually they start rotating. That's because of the क्रॉस प्रोडक्ट we see कि इस तरह से this was V, this is F actually, this is E. Anyways, so this was it for the cross product. In the next video we will actually look at the equations of motions.
तो सी यू गाइस देन।